नमस्कार दर्शकों, मैं बीना स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों, हमारा चैनल जो है आपको सच्चाई दिखाता है और आज फिर से इतिहास रचा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल भंडारा और समागम का आयोजन किया गया है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। तो दर्शकों, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ हम चलेंगे अंदर और जानेंगे कि हमारी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, जिसमें श्राद्ध, पिंडदान, कर्मकांड जो हमारे समाज में किया जाता है, उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे, उसकी सच्चाई जानेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और जानते हैं इसकी सच्चाई। अब हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हो कि बहुत सारे शास्त्र रखे हुए हैं। आप देखिए कितनी सारी किताबें शास्त्रों की रखी गई है यहाँ पर। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हैं, आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? अशोक दास, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं जी। जी सर, हम आपको से ये हमारा सवाल है कि समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, पिंडदान, कर्मकांड और जो श्राद्ध क्रिया होती है, वो हमें करना चाहिए कि नहीं, ये आप हमें बताइए। आपने कहा कि जो समाज में रूढ़िवादी परंपरा है, कर्मकांड, श्राद्ध, ये हमें करना चाहिए कि नहीं? तो जी ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन आज तक हमारे धर्म गुरु ने हमें इस बारे में हमें सही ज्ञान दिया ही नहीं है। आज जब संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र, हमारे पुराण खोल के दिखा रहे हैं, तो हम सोच में पड़ गए हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें सारे शास्त्र के विरुद्ध साधना दे रहे हैं। सारे शास्त्र में, पुराण में मना है। सर, कौन आपको शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं? अरे जितने भी धर्म गुरु है, ये जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु है, सब पिंडदान करवा रहे हैं, मृत्यु भोज खिलवा रहे हैं। जबकि मृत्यु भोज के लिए, पिंडदान के लिए हमारे वेद शास्त्र में मना किया गया है। भूत पूजा करवा रही हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में मना है। और आज तक क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग वेद शास्त्र नहीं देखे थे, तो ये हमें अपनी मर्जी से बोलते थे कि पितृ पूजा करो, श्राद्ध करो, वहाँ पे, यहाँ पे मित्र भोज करो, तो वहाँ पे स्वर्ग लोक में आपके पुत्रों को मिल जाएगा। अब समझ में आया कि जब वो लोग स्वर्ग में चले गए हैं, तो स्वर्ग में कहाँ किसी चीज़ की कमी है, स्वर्ग में तो यहाँ से अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और वो कहते हैं कि यहाँ पे आप भोज करो तो स्वर्ग में मिलेगा। अरे जब हमारे पितृ स्वर्ग में चले गए, तो फिर उनको वहाँ स्वर्ग में कोई चीज़ की जरूरत कहाँ है? स्वर्ग में तो यहाँ से कई गुना अधिक ज़्यादा सुख है। हाँ, ये सब एकदम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। तो सर, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है? क्या आप शास्त्रों में प्रमाण है कि हमें ये क्रिया, कर्मकांड और श्राद्ध, पिंड पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहीं प्रमाण है तो बताइए। प्रमाण तो इतने हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते हो। हर जगह पे प्रमाण है। और गीता जी में भी लिखा है कि भूत पूजोगे तो भूत पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, पितर को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और अर्जुन मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। प्रमाण तो इतने हैं कि आपको गिनती नहीं है, इतने दिखा दे। लेकिन फिर भी आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। रुकिए, मार्कंडे पुराण से एक प्रमाण दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, मैं आपको मार्कंडे पुराण से प्रमाण बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी में देख सकते हैं। ये कोई हमारे घर की पुस्तक नहीं है, ये आप अपने घर में भी लेके देख के मिलान कर सकते हो। ठीक है जी। इसके पेज नंबर 251 में, 251 में देखिए लिखा हुआ है, जो है सो पितामह वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर भी क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। मतलब रुचि ऋषि कह रहे हैं कि पितामह वेद में कर्म कांड को, श्राद्ध को अविद्या कहा गया है, फिर भी आप मुझे क्यों इस मार्ग में लगा रहे हैं। तो पितामह कहते हैं ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्रमाण
प्रमाण में कोई ही कारण है। मतलब कि रुचि ऋषि बता रहे हैं कि पितामह कर्म कांड को वेद में अविद्या ही कहा गया है, मतलब श्राद्ध करना मना किया गया है। फिर उनके पितृ को बोल रहे कि भाई फिर आप ये कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो, तो कह रहे कि फिर लेकिन वो अविद्या कहा गया है, लेकिन फिर भी तुम ये कर्म कांड करो, मतलब मर के हम भूत बन गए हैं, अब तुम भी भूत बनो। हमें शास्त्र विरुद्ध साधना बता रही हैं। ये सब ज्ञान, ये सब प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है तो मालूम पड़ा है, नहीं तो आज तक तो हमें भी नहीं मालूम था। हम भी यही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, ये नकली धर्म गुरु जो हमें बता रहे थे उसी हिसाब से साधना कर रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक प्रमाण दिखा के समझा के हमें बताया है कि देखिए वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, जैसा कि आपको प्रमाण भी दिखाए। जी धन्यवाद आपका। सत साहेब जी। दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जाना कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिसमें कर्मकांड, पिंड पूजा, श्राद्ध, ये जो है हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, जैसा कि उन्होंने हमें प्रमाण के साथ मार्कंडेय पुराण में बताया। तो दर्शकों, आप भी यहाँ विजिट कर सकते हो, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप भी आकर ये प्रमाण देख सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।